हेलो फ्रेंड्स, आई एम अखिलेश मीना। डिस्कस करेंगे NCERT केमिस्ट्री क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 to 13 मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिए हैं। डिस्कस करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 है, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट टू T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। ठीक है, नीचे कुछ 4 स्टेटमेंट्स गिवन है। इसमें हमें करेक्ट एंड इनकरेक्ट सेलेक्ट करने हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट ए, J.J. थॉमसन प्रपोज्ड दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली न्यूक्लियस। फ्रेंड्स, J.J. थॉमसन के अकॉर्डिंग कि न्यूक्लियस एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें ओनली न्यूक्लियंस होते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स कह रहा है। ठीक है, J.J. थॉमसन का जो प्रपोज किया है इसने अपना स्टेटमेंट्स, उसमें ये कह रहा है कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है सेंटर में, उसमें न्यूक्लियंस होते हैं। ठीक है, जबकि न्यूक्लियस की डिस्कवरी तो J.J. थॉमसन के मॉडल के बाद हुई है, जो रदरफोर्ड ने की थी। फ्रेंड्स, जबकि J.J. थॉमसन का जो मॉडल है वो रदरफोर्ड से पहले का मॉडल है, और उसमें J.J. थॉमसन के लिए न्यूक्लियस की कोई भी जानकारी नहीं थी। उसने अपने मॉडल में न्यूक्लियस और न्यूक्लियंस के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आएगा फॉल्स। ठीक है, F। ओके फ्रेंड्स, थॉमसन प्रपोज्ड द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर to that of a watermelon, where the electron are embedded in its sphere of positively charged। ठीक है, अपना जो वाटरमेलन मॉडल प्रपोज किया था J.J. थॉमसन ने, उसमें ये डिस्कस किया गया था कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया था, इसलिए J.J. थॉमसन का ये स्टेटमेंट्स फॉल्स है। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड पे। ए न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन कंबाइनिंग टुगेदर, देयरफॉर इट इज़ न्यूट्रल। न्यूट्रॉन जो फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के कॉम्बिनेशन से होता है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डू नॉट कंबाइन टू फॉर्म न्यूट्रॉन। ओके फ्रेंड्स, एन इलेक्ट्रॉन एंड a proton do not combine to form neutron, they form the hydrogen atom। न्यूट्रॉन एंड मतलब ये इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कभी भी कंबाइंड नहीं होते हैं। ठीक है, इनके लिए हाइड्रोजन एटम एक एग्जाम्पल है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं, ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, वहाँ पर न्यूट्रॉन अवेलेबल नहीं होते हैं हाइड्रोजन एटम में, तो वहाँ कॉम्बिनेशन होता है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डू नॉट कंबाइन टुगेदर। ठीक है, तो ये सेकंड जो स्टेटमेंट था ये फॉल्स है। थर्ड की बात करते हैं, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन की मास से 2000 टाइम्स कम होता है। ठीक है, ये बोल सकते हैं, या फिर इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन की मास से 2000 टाइम्स बड़ा होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, टी लिखेंगे यहाँ पे, ये ट्रू है। सेकंड लास्ट हमारे पास है डी स्टेटमेंट है, एन आइसोटोप ऑफ एन आयोडीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग टिंक्चर आयोडीन विच इज़ यूज्ड एज ए मेडिसिन। आयोडीन का आइसोटोप टिंक्चर आयोडीन बनाने में यूज होता है, जिसका हम मेडिसिन में यूज करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, टिंक्चर आयोडीन क्या है? एंटीसेप्टिक होता है। ठीक है, आयोडीन 127, आयोडीन 127 ये आयोडीन का आइसोटोप है। इट इज़ द ओनली स्टेबल आइसोटोप ऑफ आयोडीन। आयोडीन टिंक्चर इज एन एंटीसेप्टिक यूज टू डिसइंफेक्ट द वाउंड्स कट। ठीक है, टिंक्चर आयोडीन का यूज हम कहाँ करते हैं? हम यूज करते हैं एज ए एंटीसेप्टिक, मतलब जहाँ कट वगैरह लग जाते हैं। ठीक है, बॉडी पे कहीं भी कट लग गया या बाउंड्स हो गए, बाउंड्स में
कहीं पे घाव हो गया है तो उनमें इन्फेक्शन को रोकने के लिए, ठीक है, इन्फेक्शन को रोकने के लिए वहाँ टिंचर आयोडीन का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के जो 4 स्टेटमेंट्स थे उसमें फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ये फॉल्स थे एंड थर्ड एंड फोर्थ ये दोनों ट्रू थे, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। जे थॉमसन मॉडल के बाद, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड ने, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग उसने गोल्ड की थिन लेयर पे की, जिसे रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहा गया। तो उसमें फ्रेंड्स डिस्कवरी हुई न्यूक्लियस की, ठीक है, इसलिए हम डिस्कवर ऑफ न्यूक्लियस बोलते हैं रदरफोर्ड के लिए, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट है फर्स्ट वाला। बाकी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन ये तीनों फॉल्स हैं, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो एटॉमिक न्यूक्लियस है, क्योंकि डिस्कवर ऑफ न्यूक्लियस हम रदरफोर्ड को बोलते हैं। न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी हुई थी वो रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हुई थी। ओके फ्रेंड्स, हम बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड हैड कंक्लूडेड दैट देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस, ठीक है। एटम के अंदर क्या होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर होता है और उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, जो एटम के सेंटर में होता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारे पास है 16 आइसोटोप्स ऑफ एन एटम एलिमेंट हैव, ठीक है। जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये हमारा फॉल्स है, ठीक है, इनकरेक्ट है, क्योंकि आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, ना कि फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी ये भी फॉल्स है, ठीक है, बल्कि सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है और यहाँ दे रखा है डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स जो दिए हैं ये गलत हैं। और सी की बात करें, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। और लास्ट हमारे पास है डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ये भी फॉल्स है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं क्लियर करूँगा एग्जाम्पल देके। हमारे पास एग्जाम्पल है कार्बन के आइसोटोप्स का 6C12 एंड 6C14। फ्रेंड्स ये दोनों सेम एलिमेंट है कार्बन। हम जानते हैं कि आइसोटोप्स आर दी एटम्स विद द सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, बट डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोटोप्स आर दी एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। यहाँ सेम एटॉमिक नंबर है, डिफरेंट एटॉमिक मास है, तो ये क्या है, कार्बन का आइसोटोप्स है। अब यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो यहाँ 6 होगा, क्योंकि एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट होते हैं। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे यहाँ पे 8, क्योंकि 14 - 6, ठीक है, 8 होगा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें तो 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है, ठीक है, यहाँ पे 6 हैं, यहाँ भी 6 हैं, ठीक है। तो ये आइसोटोप्स तो होंगे ही, बट यहाँ पे जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं n = 6 एंड n = 8, दोनों के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, ठीक है। इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है सी, ये करेक्ट होगा, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। डिफरेंट एटॉमिक नंबर ये आपका फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स हैं वो सेम है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। और हम जानते हैं कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही एटॉमिक नंबर को शो करते हैं किसी भी एलिमेंट का। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।